हेलो एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं दी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट पोस्टों के बारे में। सबसे पहले तो यहां पे बात करें कि जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें रहती हैं वो हर साल निकल के सामने आती है। यानी कि जूनियर असिस्टेंट की एक ऐसी जॉब है जिसमें कंपटीशन भी लेवल का देखने को मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें आप सभी को पता ही है कि टाइपिंग टेस्ट होता है और साथ ही साथ इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो इसी के कारण इसमें जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलता है। और ये जूनियर असिस्टेंट की एक ऐसी जॉब है जो कि हर साल जेकेएसएसबी की तरफ से पब्लिश की जाती है। और दोस्तों इस बार मैं आपको बता दूं कि इस बार भी वैकेंसी निकल के सामने आएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको नहीं पता है एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, किस तरह की एलिजिबिलिटी रहती है। और यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइपिंग टेस्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्या इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए होता है। ये सब बातें हम आज के इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। और आप सभी को पता ही है कि हमारे चैनल पे ऐसी अपडेट आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर के बटन को प्रेस करके जो है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जितने भी जॉब अपडेट आए आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाएँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें जो इस वक्त अपडेट है, अपडेट जनवरी 2025 का। तो यहाँ पे अभी तक जो जेकेएसएसबी के पास 500 प्लस जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं वो यहाँ पे दोस्तों पहुँच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें जूनियर असिस्टेंट की जो 500 प्लस पोस्टें हैं वो अभी जेकेएसएसबी के पास हैं। तो काफ़ी बच्चों ने विजिट किया था, उन्होंने ही ये जो अपडेट है हमें बताई है। आप जाकर भी विजिट कर सकते हैं जेकेएसएसबी। अगर आप खुद से विजिट करते हैं तो आपको भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तकरीबन अभी तक 500 प्लस जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है जेकेएसएसबी के पास पड़ी है। और आप सभी को पता ही है कि इसको एडवर्टीज़ करने में अभी 2-3 महीने का समय है। अभी 2 महीने और लग सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एडवर्टीज़मेंट रहती है मार्च के महीने के, हर साल मार्च के महीने के बाद से ही जो एडवर्टीज़मेंट है वो आना शुरू होते हैं। तो तब तक आपकी ये पोस्ट है इंक्रीज़ होकर लगभग 700 से 800 तक पहुंच गई होंगी। यानी कि जब एडवर्टीज़मेंट ये नोटिफिकेशन होगा तब तक आपकी 700 से 800 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे एडवर्टीज़ की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकल के सामने आती है वो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे यूटी वाइज अब निकल के सामने आएगी। यानी कि यूटी में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, और लास्ट में आपको प्रेफरेंस भी देने का मौका मिलेगा। तो प्रेफरेंस अगर आप अपनी अपनी जो भी आपकी स्टेट है, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो अगर आप वो वाली स्टेट की प्रेफरेंस पहले नंबर देते हैं तो आपको वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो वाली प्रेफरेंस मिल जाए। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबके पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी जो आउटसाइडर या बाहर का बंदा है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फिर ही आप जो है जूनियर असिस्टेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहती है। एज लिमिट यहाँ से देख लेना कि ओपन मेरिट की जो है 18 से शुरू होती है। मिनिमम जो होती है वो 18, आप सभी को पता है सभी जॉब्स में 18 होती है। तो 18 से लेके यहाँ पे जो 40 साल की एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी जाती है। दोस्तों यहाँ पे बात करें देख सकते हैं कि ओपन मेरिट के लिए 40 जो एज लिमिट है मैक्सिमम रखी जाती है। फिर एससी कैटेगरी 18 से लेके 43, फिर एसटी कैटेगरी 18 से लेके 43। यानी कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, पीएसपी हो गया, सोशल कास्ट हो गया, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस हो गया, उनके लिए यहाँ पे 2-2, 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। तो 18 से जो इसकी मिनिमम एज जो है यहाँ पे रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इसको जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे। ग्रेजुएशन आपकी कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन आपकी कंपलसरी है। ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन में मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और टाइपिंग टेस्ट की बात करें, टाइपिंग टेस्ट इसमें आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट अभी से शुरू करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग जो है इसमें मैटर करती है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करोगे तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है इसमें टाइपिंग क्वालिफाई रहता है। टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपका 20 जो है मार्क्स की टाइपिंग टेस्ट रहती है, और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स में से आपका जो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन है, मतलब पूरा ओवरऑल जो है
सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे करवाया जाता है। बस यही 2 स्टेप्स रहते हैं। तो कई बार जो है इसमें JKSSB जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगती है, आप सभी को पता ही है। अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा मेंशन भी होगा तो आप जो है यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें मैक्सिमम वैसे मांगा नहीं जाता है। लेकिन JKSSB के लिए जो है, अगर ये कंप्यूटर का अब जो न्यू एडवर्टीजमेंट आएगी अगर उसके लिए कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए होगा तो आप ज़रूर से जो है अपना कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवा सकते हैं, मतलब कि आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी जो इसमें रहता है। आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब रहती है, इसका पे स्केल भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पे स्केल इसका क्या रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो यहाँ पे स्केल रहता है वो ही दोस्तों यहाँ पे रहता है लेवल 4 का, यानी कि 25,000 से लेके 81,000 के बीच में आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की जॉब है ये रहती है। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स इसके लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट रहती है 20 मार्क्स की, और बाकी देख सकते हैं कि 80 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है। दोस्तों ये जो सिलेबस है ये तो आपको कवर करना ही करना है, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो सिलेबस चेंज होगा तो ये सिलेबस तो आपका होगा ही होगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा ऐड होगा वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये वाला पुराना सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद जो नए टॉपिक्स ऐड होते हैं वो आप फिर पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको सफिशेंट टाइम मिल जाएगा। तो आप ये सिलेबस लगा के चल सकते हैं। इस सिलेबस को आप पहले कंप्लीट कीजिए। इसमें क्या रहता है, 20 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, जो कि सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल आर्टिकल्स, पैराग्राफ, फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोफोन्स, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, साइनोमियन एंड एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद ये जो रहता है JNK-UT का पूछा जाता है अलग से 20 मार्क्स का, देख सकते हो, जिसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, डेमोग्राफी, इंपोर्टेड रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर JNK-UT की हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हेरिटेज एंड कल्चर और इंपोर्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये आपका रहता है। उसके बाद रीजनिंग और जो मैथ आपका पूछा जाता है वो 20 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपकी नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, प्रपोर्शन और टाइम एंड वर्क रहता है। और रीजनिंग के भी यहाँ पे टॉपिक्स आप दे पा रहे होंगे। तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो ऑब्वियसली इसमें कंप्यूटर रहेगा ही रहेगा, 20 मार्क्स का कंप्यूटर भी रहेगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, एक्सेल, SS, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ईमेल एंड इंटरनेट। तो ये जो सिलेबस है ये दोस्तों यहाँ पे रहता है। ये सिलेबस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो लगभग 70% जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस सिलेबस को जो है आप कंप्लीट कर लेना। ये सिलेबस जैसा कि मैंने बताया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। तो आने वाले समय में जो आपको जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स है वो देखने को मिलेगी, और ये सिलेबस को आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। धन्यवाद दोस्तों, बस ये था हमारा आज का वीडियो।